विशेषज्ञों के अनुसार चीन में जनसंख्या की समस्या उससे अधिक भयावह है, जैसा कि बीजिंग डेटा के जरिए दुनिया को दिख रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में आर्थिक इतिहास के प्रोफेसर केन डेंग कहते हैं कि चीन के आधिकारिक जन्म दर के आंकड़े सटीक नहीं है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर नाम मात्र का है। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नकदी संकट से जूझ रहे देश के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सभी पक्षों के बीच में भव्य वार्ता करने की पेशकश को खारिज कर दिया। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक को विकसित किया है जिससे भविष्य में इंसानों जैसे संवेदनशील रोबोट बनने में मदद मिलेगी। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने एक ऐसी त्वचा विकसित की है जो दर्द को महसूस कर सकती है। शोधकर्ताओं की इस टीम में एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। अमेरिका ने चीन के अमेरिकी फर्म ने चीनी जासूसी अभियान ऑपरेशन कुकुबी का खुलासा किया है, जो एक विश्व साइबर जासूसी अभियान है जो रक्षा, ऊर्जा, एरोस्पेस, बायोटेक और फार्मा उद्योगों में उत्तरी अमेरिकी, यूरोप और एशिया के निर्माताओं को लक्षित कर रहा है। ये चीन से आने वाले अपने तरह के सबसे बड़े आईपी चोरी अभियानों में से एक है। पाकिस्तान में सेना को अब आधिकारिक तौर पर सरकार में प्रमुख नागरिक नियुक्तियों और नियुक्तियों की देखरेख का काम सौंपा गया है। सेना की शक्तिशाली खुफिया शाखा आईएसआई को आधिकारिक तौर पर एसवीए का नाम दिया गया है, जो पहले इस कार्य को करने वाले नागरिक आईबी को भी मात दे देगी। पाकिस्तान अपने भारत विरोधी दुष्प्रचार से बाज नहीं आ रहा है। अक्सर भारत के खिलाफ किसी तरह की टीका टिप्पणी पाकिस्तान की जारी रही है। अब उसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर भारत की छवि खराब करने के लिए इंटरनेट मीडिया पर दुष्प्रचार अभियान चलाया है। इस हत्याकांड को लेकर निराधार दावे किए जा रहे हैं। दुनिया की दो बड़ी परमाणु ताकतों के बीच वार्ता जारी रखने पर जोर देते हुए अमेरिका ने रूस से उसके दूतावास को बंद करने से मना किया है। मॉस्को में अमेरिकी दूतावास की ओर से बयान जारी कर यह बताया गया कि यूक्रेन के साथ जंग के कारण खराब हालातों के बाद भी रूस को अपने अमेरिकी दूतावास को बंद नहीं करना चाहिए। अमेरिका के फिलाडेल्फिया और चिट्टुलुंगा के बार में हुई फायरिंग की अलग अलग दो वारदातों में 6 लोगों की मौत हो गई है और 25 घायल बताए जा रहे हैं। फिलाडेल्फिया में शनिवार रात भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक व्यक्ति ने गोलीबारी की, जिस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान में अब लड़कियों के लिए अलग से माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। देश की सत्ता पर जबरन कब्जा करने वाले तालिबान ने काबुल के प्रांतीय शिक्षा विभाग को कुछ शर्तों के साथ स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने लड़कियों की शिक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। अफगानिस्तान के क्षेत्र में बीते 16 अप्रैल को पाकिस्तान के हवाई हमले ने दोनों देशों के बीच एक राजनयिक विवाद पैदा कर दिया। हवाई हमले से अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन किया गया। अफगान डायस्पोरा नेटवर्क में हामिद लिखते हैं कि ये हवाई हमले टीटीपी या पाकिस्तानी तालिबान के हिंसक कृत्यों के प्रतिशोध में किए गए थे। WHO ने कहा है कि विश्व के गैर स्थानिक 27 देशों में मंकी पॉक्स के 780 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। गैर स्थानिक वो देश हैं जहां ये बीमारी बाहर से आई है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक स्वास्थ्य संस्था ने कहा है कि 29 मई के बाद से गैर स्थानिक देशों में मंकी पॉक्स के मामलों में 203% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। बांग्लादेश के चटगांव जिले में कंटेनर डिपो में भीषण आग लगने से मरने वालों की संख्या अब 49 पर पहुंच गई है। आग लगने के 38 घंटे बाद भी इसे काबू नहीं किया जा सका। अधिकारियों ने बताया है कि वर्तमान में 10 अग्निशमन इकाइयां और एक सैन्य बचाव और रासायनिक विशेषज्ञ टीम के साथ काम कर रही है, जिसमें 200 सदस्य शामिल हैं। यूक्रेन के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि रूसी सैनिकों ने 24 फरवरी को युद्ध होने के बाद से डोनेस्क में 43 धार्मिक इमारतों को नष्ट कर दिया। इसमें से अधिकांश इमारतें मॉस्को पितृसत्ता के यूक्रेनी रूढ़िवादी चर्च से संबंधित हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर संपन्न हुए सफाई अभियान के तहत नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समेत 4 पहाड़ों से लगभग 34 टन कचरा इकट्ठा किया गया। नेपाल सेना के नेतृत्व में एक टीम ने सफा हिमाल अभियान के तहत 333.8 टन कचरा इकट्ठा किया।
देश के नए पीएम शहबाज शरीफ ने देश की आर्थिक समस्याओं को ठीक करने के लिए सभी हितधारकों के बीच में भव्य वार्ता आयोजित करने के प्रस्ताव रखे। इसकी मुख्य विपक्षी पार्टी ने जिसे खारिज कर दिया है। पूर्व पीएम इमरान के नेतृत्व वाली पीटीआई पार्टी ने शरीक सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के विधायक अताउल्ला ने शहबाज शरीफ सरकार को धमकी दी है। अताउल्ला ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर पीटीआई पार्टी अध्यक्ष इमरान खान के सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाती है तो वो आत्मघाती हमला करेंगे। उनकी पार्टी के लोग आत्मघाती हमले करने के लिए तैयार हैं। पार्टी गेट कांड में घिरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन विश्वास मत जीत गए हैं। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के 359 में से 211 सांसदों ने उनके पक्ष में मतदान किया, जबकि 148 ने विरोध में मतदान किया। जीत के लिए जॉनसन को 180 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। जॉनसन के खिलाफ उनकी ही कंजर्वेटिव पार्टी की बैंक बेंच कमेटी के अध्यक्ष राहम ने भी प्रस्ताव पेश किया था। बीजिंग में 1 महीने से अधिक समय के बाद कोरोना संबंधी प्रतिबंधों से अब कुछ हद तक राहत मिली है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए आंशिक प्रतिबंधों के चलते रेस्टोरेंट से लेकर सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। सोमवार को पाबंदियों से राहत मिली तो रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में लोग व्यंजनों का लुत्फ उठाने लगे। रूसी सेना को 100 दिन चकाने के बाद यूक्रेन अब काला सागर में तूफान पैदा करने की तैयारी में है। वो ब्रिटेन और तुर्की के साथ मिलकर गेहूं निर्यात के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है इसके लिए उसे रूसी नौसेना से जूझना पड़ेगा, जिसने पिछले 3 महीने से काला सागर की नाकेबंदी करके रखी थी। जॉर्जिया में अटलांटा रैपर ट्रबल की सप्ताहांत में गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रैपर की लाश उसके अपार्टमेंट में ही पाई गई। पुलिस के मुताबिक रैपर के शरीर पर गोली के निशान मिले हैं। 34 साल के रैपर की लाश लेक सेंट जेम्स अपार्टमेंट में पड़ी हुई मिली। शव पर गोली के घाव थे। तुर्की के पर्यटन बोर्ड ने कहा है कि देश में आने वाले भारतीय यात्रियों के लिए कोविड संबंधी सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। तुर्की ने इस साल रिकॉर्ड संख्या में भारतीय पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई। अब भारतीय यात्रियों को कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र, बीमारी से ठीक होने का प्रमाण पत्र या नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं। जंग छेड़ने के बाद रूस ने बमबारी कर और अन्य तरीकों से गेहूं यूक्रेन से बाहर नहीं निकालने दिया। उसे यूक्रेन का 5 लाख टन गेहूं, जिसकी कीमत करीब 778 करोड़ रुपए है, उसे लूट लिया और ट्रकों में लादकर अपने कब्जे में लेकर इसे क्रीमिया भिजवा दिया गया है। अब इस अकाल से जूझ रहे अफ्रीकी देशों को इससे बेचा जा रहा है। अब ब्रिटेन B4 डे वर्क वीक क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। पर्यावरण और लैंगिक समानता पर प्रभाव के साथ कॉर्पोरेट उत्पादकता के साथ कर्मचारियों की भलाई पर काम के चलते काम के घंटों के प्रभाव की जांच करने के लिए ब्रिटेन की फर्मों के हजारों कर्मचारी एक प्रमुख वैश्विक अध्ययन में भाग ले रहे हैं। ये 6 महीने का पायलट कार्यक्रम होगा। रूस द्वारा यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को चेतावनी देने के तुरंत बाद कीव पर हमले कर दिए गए। रूसी सेना ने कई दिनों बाद कीव पर मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें रेलवे का बुनियादी ढांचा भी शामिल था। उधर यूक्रेन के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क क्षेत्र में अब तक 43 धार्मिक इमारतों को नष्ट कर दिया है। ओडिशा की बिरसाल हवाई पट्टी के पास सोमवार को पायलट प्रशिक्षण संगठन GATI का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। DGCA के अधिकारी ने बताया है कि इस दुर्घटना में पायलट को थोड़ी चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। DGCA ने घटना की जांच फिलहाल शुरू की है। बिरसाल हवाई पट्टी पर उतरते वक्त विमान अचानक रनवे से ही उतर गया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के चकतारस कंडी इलाके में आतंकवादियों के साथ पुलिस और सेना की मुठभेड़ जारी है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया है कि मुठभेड़ के दौरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी, जिनमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी तूफेल भी शामिल है, मारा गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की तलाश अभी भी जारी है। नौतपा खत्म होने के बाद भी देश का उत्तरी, पश्चिम और मध्य हिस्सा प्रचंड गर्मी और लू से जूझ रहा है। मानसून भी चाल नहीं पकड़ पा रहा। अगले कुछ दिनों तक यही हालात बने रहेंगे। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कई राज्यों में एक बार फिर झुलसाने वाली गर्मी से बुरे हाल। हैदराबाद में हुई सामूहिक दुष्कर्म और पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस उपायुक्त जोएल डेविस ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संदिग्ध सादुद्दीन मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि पहचाने गए 5 लोगों में से 3 नाबालिग हैं। सोमवार को परमाणु आयुध से लिए जाने सक्षम मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण किया गया।
4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम ये मिसाइल जमीन से जमीन पर प्रहार करती है। इस तरह ये मिसाइल मात्र 20 मिनट में चीन और पाकिस्तान के किसी भी शहर को ध्वस्त कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी घोटाला मामले में पीएमएलए की पूरक शिकायत दर्ज की है। ईडी ने मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी को घोटाले का लाभार्थी बताया है और ईडी ने यह भी दावा किया है कि प्रीति भी 2017 से अपने पति के साथ फरार है और कहीं छिपी हुई है। भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा की नफरती धार्मिक टिप्पणियों को लेकर खाड़ी के कई देशों ने भारत सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों की नाराजगी भारत दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच लगातार आलोचना झेलने को मिल रही है। देश में लगातार दूसरे दिन सोमवार को 4000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 4518 मामले मिले हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। इनमें 4 मौतें केरल से और 2 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले यूरिया का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न उद्योगों में चोरी से उपयोग किया जा रहा है, जबकि यूरिया को नीम कोटेड करने से इसके औद्योगिक इस्तेमाल की आशंका खत्म मानी जाती रही थी। लेकिन उद्योग में नीम कोटेड यूरिया की भारी बरामदगी से साफ हो रहा है कि इसका भी तोड़ निकाल लिया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ में 31 मई को एक निजी विमानन कंपनी के हेलीकॉप्टर की अनियंत्रित हार्ड लैंडिंग हुई। भले ही इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ, लेकिन नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सख्त कदम उठाने की बात कही है। डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर के पायलटों के लिए संयुक्त एसओपी जारी की। केंद्र सरकार सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अपीलीय पैनल बनाने जा रही है। पैनल के पास सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट कंपनियों के फैसले बदलने की शक्ति होगी। केंद्र ने सोमवार को बताया कि इससे बड़ी तकनीकी कंपनियों के कारण पैदा दरारों और कमजोरियों को दूर की जा सकेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम 1 करोड़ डिजिटल वर्कफोर्स तैयार करने में मदद करेगा। सोमवार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के डिजिटल कौशल कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए भाजपा की अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। बोर्ड ने दोनों नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बोर्ड ने अपने ट्वीट में कहा है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पवित्र व्यक्तियों या विभिन्न धर्मों के प्रति आस्था के प्रतीकों के अपमान को अपराध घोषित करे। बेंगलुरु के कोविड में बढ़ते मामलों को देखते हुए नगरीय निकाय ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है। साथ ही नगर निकाय ने कोरोना वायरस की जांच को हर दिन मौजूदा 16,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का फैसला किया है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के विशेष आयुक्त डॉक्टर हरीश कुमार ने इसको लेकर जानकारी दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सरकारी अधिकारी हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। अदालत की अवमानना को लेकर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि आईएएस अधिकारी को जेल भेजने का समय आ गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर बड़ा कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय से जुड़ी डीएसी ने 76,390 करोड़ रुपए के रक्षा खरीदी प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक में तीनों सेनाओं से जुड़े पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। बड़वानी एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने जिले के थानों का जायजा लिया। कोतवाली, बड़वानी और थाना पार्टी में लापरवाही के चलते 2 हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। पेट्रोलिंग और थाना प्रभारी पार्टी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया। भिंड से पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। ये मामला भिंड के अटेर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर का, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। परिजनों ने पेट्रोल पंप मालिक पर हत्या का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया था। या पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर जाम को खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और गुना से जहां पुराने कलेक्टेड मतदाता सूची रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई। इस घटना में मतदाता रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। फायर इंचार्ज राम कुमार ने जानकारी दी कि आग पर तो काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल सका।
खबर टीकमगढ़ के पलेरा से नौगावा जातारा मार्ग पर दो बाइक सवार युवकों को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और दोनों शवों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वाहन को जब्त करके चालक की तलाशी शुरू कर दी गई। खबर सबलगढ़ से, जहां रामपुर पुलिस ने अवैध शराब की खेप को पकड़ा, लेकिन वाहन चालक फरार हो गया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी और वाहन सहित कुल 16 पेटी अवैध शराब बरामद की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मुंगेली जिले में भीषण गर्मी के बीच जलस्तर नीचे चला गया है। नदी और तालाब सूख चुके हैं। जंगली जानवर पानी की तलाश में भटक रहे हैं। खाने और पानी की तलाश में मुख्य मार्ग और घनी आबादी में पहुंच रहे जंगली जानवर शिकार हो रहे हैं। आवारा कुत्तों के झुंड इन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को भी समस्या से अवगत कराया गया है। जौनपुर में बाइक सवार नकाबपोश 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े धावा बोलकर यूनियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से 30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और इस मामले की जांच पड़ताल की गई। थाना अध्यक्ष के अनुसार अभी तक पीड़ित की तरफ से तहरीर नहीं मिली है। लूट की वारदात का वीडियो सामने आया है। लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दूधवा टाइगर रिजर्व से आए दिन वनजीव रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं ग्रामीणों में दहशत दिखाई दे रही है। वहीं इस वक्त जंगली हाथियों का झुंड लगातार रिहायशी इलाकों के नजदीक खेतों में पहुंच रहा है। यहाँ पर फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने वन अधिकारियों से नुकसान की भरपाई को लेकर मुआवजे की मांग की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। सरपंच और पंच के फॉर्म भरने के लिए कलेक्टर भवन रियावन में आखिरी दिन उम्मीदवार अपना फॉर्म भरने के लिए सुबह से फॉर्म भरने की लाइन में लगे और उनका फॉर्म भी सबमिट तो हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी शाम तक उन्हें रसीद नहीं मिली, जिससे उम्मीदवार काफी परेशान हुए। छतरपुर के भगवंतपुरा, मलपुरा और खंदेवरा में एक ग्राम एक शाम प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों से जनसंवाद किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने अपना मोबाइल नंबर देकर ये भरोसा दिलाया है कि उनके द्वारा की गई सूचना या शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और सूचना देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा।